लेकिन भाषा एक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो प्रभु ने दिया है हृदय में, आप समझने के लिए कोशिश कीजिए। उल्टा दिखता है पास्टर जी, आपका कैमरा उल्टा दिख रहा है, सीधा कीजिए। मेरा ओके ओके, अभी भी वैसी है सीधा। हो गया। ओके, यस बस। ओके ओके, राइट राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने मुझे ये शानदार मौका दिया है और आप लोगों के बीच में आके प्रभु का वचन को थोड़ा बांटने के लिए ये जो मौका दिए है, प्रभु को मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ पास्टर जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किए और मुझे ये मौका दिए, उसको भी बहुत धन्यवाद। और हिंदी में बोलने के लिए और एक मेरा एक्सपीरियंस करवाया है, इसलिए मैं उनको और बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हमारा महान परमेश्वर है। जब बाबिलगढ़ का जो प्रॉब्लम हुआ था, उस समय तक एक ही भाषा था, लेकिन बाबिल के समय पर जो प्रॉब्लम आया, लोगों का गर्व जो आया, इसके कारण विभिन्न भाषा आया दुनिया में। लेकिन जो भी हो, प्रभु परमेश्वर ने सबका हृदय को देख रहा है और एक ही होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा सबके दिल में काम कर रहा है, सबका हृदय में काम कर रहा है। सब कोई समझ सकेंगे अभी, क्योंकि वक्ता जो बोलने वाला मैं नहीं हूं, बोलने वाला पवित्र आत्मा है। अगर पवित्र आत्मा मेरे ओर से बात करेंगे तो पवित्र आत्मा आपका हृदय में भी जरूर बात करेंगे, आपका हृदय को स्पर्श करेंगे। आइए हम लोग विलंब ना करके, देरी ना करके हम लोग वचन के ओर जाएंगे। मैं ऐसा वचन एक बोलने जा रहा हूं, एक बाइबल का जो स्टोरी है, बाइबल का पूरा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जितना 66 पुस्तक है, ये सब एक ही स्टोरी है। ये एक ही स्टोरी एक वचन में लिखा हुआ है। ये एक पूरा स्टोरी, बाइबल का पूरा स्टोरी एक आयत में लिखा हुआ है, एक वचन में लिखा हुआ। हम लोग वो देखेंगे आज। वो बहुत प्रेशियस है, वो बहुत मूल्यवान है हमारे लिए और हम लोग समझेंगे। हम लोग खोलेंगे मत्ती का सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय। मैथ्यू 13, चैप्टर 13 एंड वर्स 44, 44। मैथ्यू 13 का 44, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, मैथ्यू 13, 44। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। हम लोग यहां पे देख रहा है, एक आदमी ने एक खेत को देखा। उस खेत में क्या था? धन था, छुपा हुआ धन था। वो देखकर वो आदमी क्या किया? बहुत आनंद से गया, उसके पास जो भी था सब कुछ बेच लिया और उस खेत को खरीद लिया। खेत को क्यों खरीदा? क्योंकि वो खेत में क्या था? अनमोल एक चीज था, अनमोल एक धन था, उसके कारण वो बेच दिया। मेरे प्रियो, आज जो वचन हम लोग देखने जा रहे हैं वो पूरा बाइबल का वचन है। वो एक ही आयत में लिखा हुआ है, एक ही पद में लिखा हुआ है। ये बाइबल का स्टोरी क्या है? बाइबल का स्टोरी ये है कि प्रभु ने हमको सृष्टि किए। सृष्टि के बाद मनुष्य ने पाप करके प्रभु से बहुत दूर चले गए, और मनुष्य ने प्रभु से बहुत दूर जाने के बाद प्रभु से खो गए। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य बन के ये दुनिया को आया, जगत में आया, और वो क्या किया? अपना जान देकर सबको वो अपना कर दिया, और जिन्होंने उसको उस पर विश्वास रखे वो सबको अपना बच्चे बना लिया, उसका अपना संतान बना लिया। और फिर वो आएंगे और हम सबको लेके जाएंगे, और हम लोग अनंत काल के लिए, हर दिन के लिए, हर समय के लिए हम लोग उनके साथ रहेंगे। ये है बाइबल स्टोरी, जेनेसिस टू रेवलेशन, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। तो ये जो वचन हम लोग आज पढ़े हैं, वो जो वचन पढ़े, ये हम लोग का थोड़ा हम लोग जो सोच रहे थे, हम लोग जो चिंता कर रहे थे, इसका जो हम लोग का भावना था, वो हमारा अंडरस्टैंडिंग जो वो पूरा अलग था। हम लोग का ट्रेडिशन हम लोग को ऐसा सिखाया। हम लोग क्या सीखे? जो ये जो स्वर्ग का राज्य जो है वो बहुत कीमती वाला है। जो स्वर्ग राज्य पाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सब कुछ बेचकर, सब कुछ देकर हम लोग को उसके पीछे जाना है, उसको पीछे जाके उसको अपना करना है स्वर्ग को। ये है हमारा ट्रेडिशनल टीचिंग, जो परंपरा का टीचिंग था। वो है ट्रेजर जो है, वो धन जो है, वो ईश्वर का राज्य है, परमेश्वर का राज्य है। वो है हमारा ट्रेडिशन टीचिंग। हम सब कुछ छोड़ के,
सब कुछ बेचकर उसके पीछे होकर उसको अपनाने से हम लोग को वो मिलेगा। वो है हमारा परंपरा का टीचिंग। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वो टीचिंग एक्चुअली मेरे ओर से प्रभु ने जो मुझे समझाया वो पूरा गलत है। मैं अभी जो बोलने जा रहा हूं पूरा उल्टा बोलने जा रहा हूं। ये तो पूरा नया टीचिंग होगा बहुतों के लिए। सुनिए, मैं जो ये बताया जो ट्रेडिशनल टीचिंग जो है, वो जो हम लोग सुने कि हम लोग का परंपरा जो सिखाया, ये जो उल्टा वो जो रॉन्ग जैसे बोल रहा हूं, क्यों रॉन्ग बोल रहा हूं उसका मैं 3 कारण बोलने जा रहा हूं। इसके बाद मैसेज के और मैं जाऊंगा क्यों वे रॉन्ग है। हम लोग का वो जो ट्रेडिशन, हम लोग का जो परंपरा सिखाया, ये 3 कारण के लिए रॉन्ग है। नंबर 1 है, वी कैनॉट फाइंड आवर ओन किंगडम ऑफ गॉड, वी कैनॉट फाइंड आवर ओन। परमेश्वर का राज्य इतना सस्ता नहीं है, इतना आराम से मिल नहीं जाएगा, किसी को नहीं मिलेगा। बाइबल में लिखा हुआ है हमारा जितना धर्म कर्म है, हम लोग जितना भी कर रहा है, ये सब वो बेकार फिल्दी रैग बोला हुआ है हिंदी में, इंग्लिश में। हिंदी में क्या बोलते हैं सुशील जी? फिल्दी रैग, वो पूरा गंदा कपड़ा जो किचन में हम लोग यूज करते हैं, वो कूड़ा के समान, गंदे मैले कपड़ों के समान, मेले कपड़े को समान। वैसे ही हमारा धर्म कर्म जितना भी हम लोग कर रहे हैं, वो प्रभु के सामने कुछ नहीं है। अगर हम लोग स्वर्ग के राज्य उसको पाना है, तो हम लोग सब कुछ कोशिश जो करेंगे, हमारे पास जितना धन है सब बेचने से भी स्वर्ग राज्य का, परमेश्वर का राज्य का थोड़ा सा भी हम लोग खरीद नहीं पाएंगे, कुछ भी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अपने आप नहीं, हम लोग को नहीं मिलेगा। इसके कारण हमको यीशु मसीह को आना पड़ा, वो आके हम लोग को वो दिलाया। मेरे प्रियो, इसी कारण ये गलत साबित मैं कर रहा हूं कि अपने आप से हम लोग ढूंढ नहीं पाएंगे, वो परमेश्वर का राज्य को हम लोग अपना कर नहीं पाएंगे, वो नहीं मिल सकता है हमारे लिए हमको। नंबर 2, दूसरा पॉइंट ये है कि उस परमेश्वर के राज्य को हम लोग छिपा रख नहीं सकेंगे। वी कैनॉट हाइड द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज्य जो है उसको हम लोग छिपा नहीं पाएंगे। बाइबल में कहां पर भी लिखा नहीं हुआ है कि परमेश्वर राज्य छिपा रहेगा, परंतु ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर का राज्य सबके सामने प्रकट होगा, सबके सामने आएगा, मिलेगा, हमको परमेश्वर राज्य दिखाई देगा। अगर ये भी हम लोग देखेंगे बाइबल में, मत्ती में जो लिखा हुआ है, मत्ती में लिखा हुआ है 5:16 में कि किसी कोई भी दीप जला के क्या लाइट लगा के उसको पूरा छुपा के नहीं रखना है। उसको दीप का मतलब लाइट जहां पर रखते हैं, लाइट स्टैंड में रखेंगे जब सब कोई देख पाएंगे, ये लिखा हुआ है। उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जो लाइट हम लोग के पास है वो पूरा ट्रूथ ये है, सच्चाई ये है। सच्चा क्या है हम लोग देखेंगे, वही मत्ती का वही 13 में लिखा हुआ है। उससे पहले थोड़ा सा 38 में लिखा हुआ है, 38 वचन में देखिए, मत्ती 13 का 38 में पहला लाइन में ऐसा लिखा हुआ है, खेत संसार है। खेत क्या है? संसार है। ध्यान में रखिए, खेत संसार है। तो वो जो धन था, वो जो मूल्यवान पदार्थ वह धन था, वो खेत में था। वो जो खेत जो है वो संसार है। तो सोचिए, अगर खेत संसार है, खेत अगर संसार है, जो आदमी आया वो उसको देख लिया कि यहाँ पे वो संसार में, वह खेत में एक अच्छा धन है, वो कौन था? वो यीशु मसीह था। यीशु मसीह ने देख लिया कि इस संसार में एक अच्छा मूल्यवान चीज है। तो इसके बाद वो जो धन है, वो जो चीज है, मूल्यवान पदार्थ जो है, वो क्या है? वो आप है और मैं हूं। हम आदमी लोग, हम लोग सब बहुत मूल्यवान है। तो इसीलिए मेरा जो वचन है उसका जो टाइटल रखा हुआ है ये है, हम लोग कितना अनमोल है, हम लोग कितना मूल्यवान है। ये है मेरा वचन का टाइटल। मेरे प्रियो, पहले से बोला हूं, जो फील्ड जो है, वो खेत जो है, वो संसार है। दूसरा चीज है, जो आदमी ढूंढ लिया है वो है यीशु मसीह है। और जो ट्रेजर है, जो बहुत अनमोल चीज जो है, वो हम सब है। और इसके साथ जो सब कुछ खरीदा है वो यीशु मसीह है। वो सब को वो खरीदा ताकि हम लोग उसका बने। ये है फुल बाइबल का स्टोरी।
फुल बाइबल स्टोरी ये एक ही वचन में लिखा हुआ है कि हम लोग खो गए थे, यीशु ने आके हमको खरीदा और अभी हमको छुपा के रखा है। ये है मेरा पूरा मैसेज। वो मैसेज को मैं अब आपको 4 पॉइंट से आपको मैं बताऊंगा। 4 पॉइंट में आप लोग सोचिए प्रभु ने क्या बात करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ। ये पूरा बाइबल का स्टोरी है। एक नंबर है, ये सब बाइबल का स्टोरी क्या है ना, कोई आके हमको ढूंढ रहा है। वो कौन है? वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमको ढूंढ रहा है, वो ढूंढ के हमको निकालते हैं। वो है पहला पॉइंट। यीशु मसीह ने जो ढूंढ के निकाल रहा है वो लूका लिखित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय में लिखा हुआ है। लूका 15 में आपको पता है 3 दृष्टांत है, तीन जो दृष्टांत है लूका 15 में। और वो जो लूका में 3 जो है वो आपको पता है सबको, ये क्योंकि संडे स्कूल से हम लोग ये सुने हैं। ये जो दृष्टांत है 3 दृष्टांत क्या क्या है? एक खोए हुए भेड़, दूसरा है खोए हुए सिक्का और तीसरा है खोए हुए बेटा। ये 3 जो है, 3 उदाहरण जो है, दृष्टांत है, वो खो गया था लेकिन उसको ढूंढ ढूंढ के निकल रहा है। पहले जो वचन हम लोग देख रहे हैं वो देखिए 4 आयत में, लूका 15 का 4 में देखिए, यहां पे लिखा हुआ है, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उसे खोई हुई इसको जब तक मिल ना जाए खोजना ना रहे। ऐसा कोई है कि एक खो जाए तो उस 99 को छोड़कर वो एक का पीछे होके उसको ढूंढ ना ले। ऐसा कोई है? ये एक उदाहरण है, दृष्टांत है कि यीशु मसीह ने हमको कैसा ढूंढ रहा है। और दूसरा जो 8 और 9 में लिखा हुआ है, देखिए 8 और 9 में लिखा हुआ है, या कौन ऐसी स्त्री से एक खो जाए तो वो दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजनी ना रहे। और 9 में लिखा हुआ है, और जब मिल जाता है तो वो अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये 2 स्टोरी में लिखा हुआ है कि जो खो गया था उसको ढूंढ रहा है। एक चरवा ने वो एक खोए हुए भेड़ को वो ढूंढ रहा है और दूसरा में एक स्त्री ने खोए हुए सिक्का को वो ढूंढ रही है। ये दोनों में ढूंढना शुरू किया है और जब मिल गया है तो वो लोग आनंद कर रहे हैं। 10 में देखिए, 10 वचन में, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। मेरे प्रिय भाइयों, ये जो 2 खो गए थे उसको मिल गया तो वो जो आनंद कर रहे हैं उसका मतलब क्या है? स्वर्ग राज्य में से जो भी खो गए हैं आदमी ने, मनुष्य ने, उसको यीशु मसीह आके ढूंढ रहा है। अगर एक ही पापी ने मन परिवर्तन करके वो प्रभु के पास आ गया है तो स्वर्ग में बहुत आनंद होता है। हम लोग के बीच में अगर अभी तक कोई भी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए है, अभी तक अगर आज वो ग्रहण कर लिए तो उसके कारण स्वर्ग में बहुत आनंद होता है और दुनिया में भी कलीसिया ने बहुत आनंद करता है। ये 2 जो दृष्टांत हम लोग देखे हैं वो हम लोग को ये समझाता है। और तीसरा जो है वो थोड़ा सा अलग दिखा रहा है क्योंकि मनुष्य के ऊपर में लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य के वापस आने का, वो मनुष्य जैसे मिल जाएगा, खो गया मनुष्य, उसके बारे में लिखा हुआ है। वो जो क्या है, उड़ाऊ पुत्र का कहानी। आप सबको पता है ये सब उड़ाऊ पुत्र को जब मिल जाएगा तब उसका घर में भी बहुत आनंद होता है। मेरे प्रियो भाइयों, जब हम लोग खो गए थे उस समय प्रभु यीशु मसीह आके हम लोग को ढूंढ रहा है। आप लोग को पहले से पता है, जब प्रभु ने सृष्टि की है, पहले जो 6 दिन के सृष्टि के बाद मनुष्य को सृष्टि किए, उसके बाद मनुष्य को आज्ञा दिए है, वो उसको चार्ज बनाया है। उसको क्या बनाया? एक आदमी बनाया जो कि रखवाल करेगा। वो उसको क्या वो आज्ञा दिया है, ऐसा ना करो, ऐसा करने से पाप होगा। लेकिन आदमी ने, आदम और हवा, वो लोग ढूंढ के प्रभु के पास आया या प्रभु ने ढूंढ के उनके पास आया? हम लोग देख रहे हैं प्रभु ने आके बुला रहा है, आदम तू कहां पर है, कहां है तू? प्रभु ने ढूंढ रहा है। मेरे प्रियो, आज हम लोग सब कोई खो गए तो प्रभु ने आके ढूंढ रहा है। आज हम लोग देख रहे हैं ये वचन में
प्रभु हमको ढूंढ रहे हैं। वो तो तीसरा जो दृष्टांत है वहां पे ऑफ कोर्स हम लोग देख रहा है कि आदमी ने वो जो दूसरा लड़का जो चले गया था बहुत दूर, वो अपने आप आ रहा है, लौट के आ रहा है। उसका मतलब आप लोग बोल सकते हैं वो तो प्रभु ने नहीं ढूंढ रहा है, वो वापस आ रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, ये मनुष्य का उदाहरण है, इसलिए मनुष्य को एक इच्छा शक्ति दिया गया है, विल पावर। तो अपने इच्छा से हमको प्रभु के पास जाना है। प्रभु ने पूरा खेत को खरीद लिया है, पूरा खेत को खरीद लिया है, और खेत में वो जो अनमोल धन है उसको हमको आना पड़ेगा प्रभु के पास, क्योंकि खरीद हो चुका है, प्रभु ने खरीद चुका है आदमी को। हमको अभी प्रभु के पास आना है। सोचिए ये जो खेत है, अगर खेत में हम लोग कैसा है, गंदा होके है, तो प्रभु ने खेत को खरीद लिया, मतलब वो अपना बना लिया है। लेकिन हम लोग अगर नहीं चाहेंगे तो उससे उठकर हम लोग प्रभु के पास ना जाएंगे, और हमारा जो गंदा है, पूरा कीचड़ है, ये सब ऐसा ही रह जाएगा, और हम लोग प्रभु के पास आ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग को प्रभु जो दिया है विल पावर, जो हमारा विल पावर जो है, सुशील क्या बोलते हैं विल पावर को? विल पावर जो हमारा अपने आप से इच्छा शक्ति प्रभु ने दिए हैं। इच्छा शक्ति प्रभु ने दिया कि अपने इच्छा शक्ति को व्यवहार करके प्रभु के पास हम लोग जाएंगे। तो हम लोग को क्या करेंगे, प्रभु ने वो जो कीचड़ है उससे धो लेंगे, हम लोग धो के होके हम लोग पूरा प्रभु के पास जाके उनका संतान बने, उसका बच्चा बने। मेरे प्रियो, प्रभु ने ढूंढ रहा है, यीशु ने ढूंढ रहा है। और जो है उसमें लिखा हुआ है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। तुम अपने नहीं हो, दाम देकर आपको खरीद लिया है। यीशु ने हमको दाम देकर खरीद लिया है। मेरे प्रियो, कौन सा दाम दिया है? इतना अनमोल है हम कि प्रभु ने अपना खून देके हम लोग को खरीद लिया। हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 12, इब्रानिया उसका 9 के 12 में लिखा हुआ है, किसी का जो खून, ये बछड़ा का या बकरा का, उसका खून काम नहीं आएगा, परंतु यीशु मसीह का अपना खून इतना ताकत है कि हमको खरीद लेता है। मेरे प्रियो, यीशु का खून में हम लोग खरीद लिए हुए हैं। अभी देखिए, ये जो हम लोग स्टोरी जो देखे हैं, एक आदमी ने देखा कि एक खेत में बहुत अनमोल धान पड़ा हुआ है, तो वो क्या किया, वो खरीद लिया है। हम लोग वो जो अनमोल, वो जो धन है, हम लोग को यीशु मसीह ने देखा और वो खेत को खरीद लिया है, ताकि हम लोग प्रभु का होंगे। जब हम लोग देखेंगे, जब प्रभु ने सृष्टि किया है आदम और हवा को, उसको कैसा करके वो भार दिया है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दिया है, उसको परिचारक का रूप में उसको अपॉइंट किया, नियुक्त किया। परिचारक जो कि देखभाल करेंगे, वो जो एदन उद्यान था, एदन का गार्डन था, उसको देखभाल करेंगे। वो परिचारक का भार, जब वो लोग पाप किए तो क्या हुआ, शैतान वो परिचारक का भार ले लिया। लेकिन हम लोग किसका है? हम लोग परमेश्वर का है। ओनरशिप चेंज नहीं हो रहा है, सुनिए, ध्यान रखिए, ओनरशिप चेंज नहीं हो रहा है। ओनरशिप गॉड ही है, प्रभु ही हमारा ओनर है। हम लोग का मालिक जो है वो प्रभु ही है। लेकिन हम लोग का जो परिचारक का जो भार था, उससे शैतान छीन लिया आदम और हवा से। अभी यीशु मसीह ने आके हमको देखा कि ये अनमोल चीज यहाँ पे है, इस संसार में है, तो वो आके अपना सब कुछ देके, वो अपना खून देके हम लोग को खरीद लिया है। मेरे प्रियो, अभी जितने भी हम लोग प्रभु के पास आए हैं, जितने भी प्रभु को विश्वास किया है, हम लोग अनमोल बच्चे हैं उनका, हम लोग अनमोल संतान है उनका। लेकिन जो भी अभी तक विश्वास नहीं किया है, वो शैतान के हाथ में है, अनमोल नहीं है, वो एक कचरा के समान है, वो कलंक है, वो जंक फूड के समान है। शैतान हमारा मूल्य को नहीं समझता है, हम लोग कितना अनमोल है शैतान समझ नहीं सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने समझा कि हम लोग कितना अनमोल है, कितना मूल्य है हम लोग, तो इसीलिए यीशु मसीह ने अपना खून देके वो खेत को खरीद लिया है। खेत में जितने भी धन है, सब कोई उतना उनका हो गया है। जो कोई इस पर विश्वास करता है, वो उनका संतान बन गया है। हम लोग अगर यीशु को विश्वास किए,
तो हम लोग उनका अनमोल संतान बन गए हैं। अगर देखेंगे तो ये प्रभु ने हमको जो विल पावर दिया है, इच्छा शक्ति दिया है, हमारे इच्छा में हम लोग प्रभु के पास आएंगे, क्योंकि खेत तो खरीद चुके हैं प्रभु यीशु मसीह ने, खेत को खरीद चुके हैं। सारा जगत है ये खेत, सारा जगत को प्रभु ने खरीद लिया है, सारा जगत के लिए खरीद रहा है। मेरे प्रियो, अगर अभी तक भी कोई भी खरीद नहीं लिया है, सब खेत को खरीद लिया गया है, लेकिन जो धन है उनको अपना इच्छा शक्ति से प्रभु के पास आना है। कोई अगर अभी तक नहीं आया है तो ये जरूर उनके लिए नरक ही है, स्वर्ग उनके लिए नहीं है। अगर भी प्रभु ने सारा जगत को, सारा संसार को खरीद लिया, फिर भी अगर हम लोग अपने आप प्रभु के पास नहीं सौंपे हमारा जीवन, तो हम लोग अभी भी नर्क के रास्ते में ही हैं। तो अभी जितने भी हम लोग प्रभु को ग्रहण किए, हमको वो खरीद लिया है। अगर हम लोग विश्वास करेंगे प्रभु के ऊपर, यीशु के कार्य के ऊपर, और यीशु के पास आएंगे, तो प्रभु ने हमको अपना बच्चा बनाएगा, अपना बेटा बनाएगा, अपना संतान बनाएगा। तो मेरे प्रियो, अगर कोई भी अभी तक विश्वास नहीं किया यीशु मसीह के ऊपर, आप लोग खरीद चुके हैं, सिर्फ एक विश्वास की प्रार्थना के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाइए, आपको उद्धार मिलेगा, आपको प्रभु के वो राज्य का टिकट मिल जाएगा। प्रभु ने आपके लिए सब कुछ पेमेंट दे चुके हैं, आप लोग को खरीद चुके हैं। आप लोग बिना मूल्य में, बिना परिश्रम में, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ काम करना नहीं है, कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि जितना भी खर्च है वो दे चुके हैं। एक आके मनुष्य रूप धारण करके वो जगत में आया और आपके लिए सब कुछ मूल्य वो दे चुका है। अभी फ्री में आप वो अनंत जीवन को पाओगे, उसका संतान बन पाओगे। तो दूसरा पॉइंट जो है, हम लोग खरीद चुके हैं, हम लोग को प्रभु ने खरीद लिया है हमको। पहला चीज ये है, हमको प्रभु ने ढूंढ लिया है। वो जो अनमोल चीज है, अनमोल धन है, वो संसार को, वो खेत को प्रभु ने खरीद लिया है। दूसरा है, जो कोई प्रभु के ऊपर विश्वास के उसको वो खरीद चुका है, उसको अपना बना लिया है। और तीसरा जो है, हम लोग प्रभु ने छुपा के रखा है। इसी पॉइंट से ही मैं 4 पॉइंट बोलने जा रहा हूं। छुपा के रखने वाला एक पॉइंट है। तो प्रभु ने हमको छुपाया है। अभी जिन्होंने भी प्रभु को विश्वास किया है, हम लोग प्रभु के साथ, यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर में हम लोग छिपा हुआ है। हम लोग देखेंगे एक वचन देखेंगे, कलुसिया पत्री 3:3, कलुसिया 3:3, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 3 हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग के बारे में लिखा हुआ है, कोलोसियों की पत्री उसका 3:3 में ये लिखा हुआ है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हम लोग मर गए हैं, अब हम लोग क्या है, यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हम लोग मेरे प्रियो, हम लोग प्रभु के हाथ में हैं, उसके अब परमेश्वर में हैं, और यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हम लोग को कोई अभी कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर भी ये जगत या संसार हमको इधर उधर डरा रहा है, वो कुछ भी नहीं। मेरे प्रियो, वो बारे में मत सोचिए, कुछ कर नहीं पाएगा। ये शरीर जो क्षणस्थायी है उसको वो मार डालेगा, लेकिन जो अनंतकालीन आत्मा है वो उनके पास रखेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उनके पास रखे हैं। हमको कभी भी नहीं छोड़ा है। मेरे प्रियो, ये कहानी के माध्यम में हम लोग को ये प्रभु ने बोल रहा है, तो तुम लोग खरीद चुके हैं। तुम लोग ये संसार के नहीं है कि संसार कुछ भी कर पाएगा, लेकिन तुम लोग हमारा है, बोल रहे हैं प्रभु ने। हम लोग प्रभु के हैं, हम लोग यीशु मसीह के साथ परमेश्वर के अंदर में हम लोग छुपे हुए हैं। कोई भी छीन नहीं पाएगा, कोई भी कुछ कर नहीं पाएगा, कोई भी कुछ बिगड़ नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, डरना नहीं है। जो भी हो रहा है संसार में वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ शैतान का एक चाल है, वो डराना के चाल है, वो कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह जब क्रूस पर मरे, वो खुशी से मरे। वो मर के साथ बाणी भी हम लोग को बोले, क्योंकि वो मरने का दुख नहीं था उसके पास, खुशी से वो मरा। क्यों? कि हम लोग सबको वो खरीद लिया है, एक अच्छा चीज खरीद लिया है। अनमोल जो धन है हम लोग को खरीद लिया है। इसलिए उनके पास कुछ भी एक दुख का कारण भी हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। मेरे प्रियो, हम लोग इतना अनमोल है, प्रभु ने अपना जान देकर हम लोग को खरीद लिया है, और वो हम लोग को परमेश्वर के साथ स्वर्ग में छिपा के रखा है। हम लोग को कोई कुछ भी कर नहीं पाएगा,
कुछ भी बिगड़ नहीं पाएगा। इस संसार को डरना नहीं है, संसार के जो डराने वाले हैं ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग प्रभु में छुपे हुए हैं, ये ध्यान में रखेंगे। और भी वचन हम लोग अगर देखेंगे तो परमेश्वर का वचन यूहन्ना लिखित सुसमाचार 10वां अध्याय 27 से 29 में लिखा हुआ है, मेरे भेड़े मेरे स्वर को सुनते हैं और मेरे पास ही रहता है, मैं अपना करता हूं, कोई भी मेरे हाथ से छीन नहीं पाएगा, कोई भी इधर उधर कर नहीं पाएगा। और रोमन्स 8:38-39 में भी लिखा हुआ है, रोमियो का पत्री 8 और 30-39 में लिखा हुआ है, कोई भी हम लोग परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएंगे, या जीवन या मरण या स्वर्ग का दूत या कोई भी कुछ भी कर नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, अब मत डरिए, हम लोग इतना अनमोल है, इतना सस्ता नहीं है कि कोई अगर मार डालेगा तो मर जाएंगे। यीशु मसीह को भी लोग मारे लेकिन उसको मारा नहीं पाएंगे, 3 दिन के बाद वो जी उठा है। हम लोग इतना अनमोल है, उनका बच्चे हैं हम लोग, प्रभु ने उसके पास, प्रभु के पास हम लोग को छिपा के रखा है, तो हम लोग को डरने का कुछ चीज ही नहीं है। उसके साथ प्रभु ने एक जो पवित्र आत्मा हमको दिए है, वो पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा है एक सील है। सील मतलब क्या है? ये प्रूव है कि सील लगा, मोहर लगा लिए है कि ये हमारा है। हम लोग जितने भी प्रभु को ग्रहण किए हैं, प्रभु ने सील करके मारा है। इफिसिया का पत्री 1:13 में लिखा हुआ है, इफिसिया 1:13 में लिखा हुआ है कि प्रभु ने पवित्र आत्मा के साथ हम लोग को मोहर दिया है, सील मार दिया है कि ये मेरा है बोल के। अगर उनका बन गया है, कोई कुछ कर नहीं पाएगा, छू नहीं पाएगा। परमेश्वर का चीज को कौन छू पाएगा? मेरे प्रियो, कोई भी छू नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जो मरा है, वो अपने आप से, वो खुद आके वॉलंटरीली अपने आप से वो अपना जान दिया है, कोई उसको मार नहीं डाला, वो अपने आप मरने के लिए आया है और मरा है। प्रभु का चीज को कोई छू नहीं पाएंगे, हम लोग को कोई छू नहीं पाएंगे। तो इतना गारंटी है कि हम लोग प्रभु के अनमोल धन है। वही पहला कोरिन्थियों 6:20 में जो लिखा हुआ है, प्रभु ने हमको खरीद चुके हैं, हम लोग उनका है, हम लोग अपने आप का नहीं है कि हम लोग ये संसार का भी नहीं है, प्रभु ने हम लोग को खरीद चुके हैं। और गारंटी ये है कि हम लोग प्रभु का है, प्रभु के पास छिपे हुए हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, और एक चौथा जो पॉइंट है मैं बोलने जा रहा हूं। पहला पॉइंट क्या था? प्रभु ने हम लोग को ढूंढ के निकाला। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रभु ने हम लोग को खरीद लिया है। तीसरा पॉइंट क्या है? प्रभु ने हमको छुपा के रखा है। और चौथा पॉइंट है, प्रभु ने आनंद कर रहा है हमारे लिए आनंद कर रहा है। इट इज ऑल अबाउट रिजॉइसिंग अबाउट अस। हम लोग के लिए प्रभु ने आनंद मना रहा है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह ने मर रहे थे क्रूस पर, हम लोग तो बहुत वर्णना करते हैं, ऐसा पूरा एक्सप्लेन भी कर देते हैं, वो तड़प के मर रहे हैं, वो कैसा मर रहे क्रूस में। लेकिन नहीं प्रियो, वो जब मर रहे थे उसके बीच में, उसका अंदर में एक खुश था, एक आनंद था। देखिए इब्रानियों का 12:2 देखिए, इब्रानियों का पत्री देखिए 12:2, इब्रानियों 12:2 में लिखा हुआ है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की और ताकते रहे, जिसने, यीशु के बारे में लिखा हुआ है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। यहां पे लिखा हुआ है, प्रभु ने जब क्रूस पे मर रहा था, वो आने वाला आनंद को देख रहा था। अभी जो मर रहा है यीशु मसीह ने, क्यों मर रहा है? कि अपना जो मूल्य दे रहा है, अपना जो अनमोल चीज के लिए अपना वो जो पेमेंट दे रहा है, वो मरण को, वो मृत्यु को, वो इतना खुशी से आनंद कर रहा है, क्योंकि वो सामने देख रहा है। सामने जो आनंद है, कौन सा आनंद है? कि हम लोग को वो अपना बना लेंगे। हम लोग इतना अनमोल जो चीज है वो अपना बनाएंगे। अभी सोचिए, देखिए, अभी आप लोग को पता है कि नहीं, अभी हमारा ओलंपिक चल रहा है। ओलंपिक में हम लोग का पहला मेडल तो जीत लिया है, वो सिल्वर है, और दूसरा जो है आज ब्रोंज मिला है। अभी कौन सा? वो सिंधु जो है वो ब्रोंज लिए है। उसके बारे में मैं न्यूज देख रहा था, उसके बारे में लिखा हुआ था, जब अभी जो कोरोना चल रहा है उसके बीच में वो बहुत परिश्रम की थी। उन्होंने लंदन गई है प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोरोना के कारण ये हमारे इंडिया में उसको प्रैक्टिस करने के लिए सुविधा नहीं बना, तो वो लंदन गई है, उस अपने आप को वो प्रस्तुत किए है। वो जो प्रस्तुत किए है उसका फल मिला है, और वो ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हमारा
इंडिया के लिए लाई है। उस खुशी से उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो इतना जो सफर किया है वो, इतना जो दुख उठाई वो, क्यों? एक पदक के लिए, वो एक मेडल के लिए, वो जो ब्रॉन्ज मेडल हमारे लिए आए हैं, उसके लिए उसको बहुत सारे परिश्रम करना पड़ा। मेरे प्रियो, जो आनंद है वो पदक में, वो मेडल में, वो आनंद के लिए इतना दुख उसको सहना पड़ा था। मेरे प्रियो, वैसे ही हमारे लिए हमको जो मिले, हम जो अनमोल धन है वो जो मिलेगा, उसके कारण यीशु मसीह ने खुशी से वो क्रूस को अपना लिया। वो क्रूस को अपना लिया। वो क्रूस में जब मर रहा था उसके समय जितना भी बाधा आया, जितना भी दुख उठाया, वो सब में एक ही चिंता उसके था, जब कितना आनंद उसको मिलने वाला है, क्योंकि सारा जगत को उसने खरीदने जा रहा है। सारा जगत में जितना आदमी है खो गए थे, उनको वो खरीद रहे हैं। ये आनंद का मैसेज उनके माइंड में था। वो आनंद को देख के वो हंस हंस के मर रहे हैं। वो लिखा हुआ है इब्रानियों 12:2 में। अभी देखिए कितना अनमोल है हम लोग, कितना हम लोग मूल्यवान है। वो लिखा हुआ है एक्सोडस 19:5 में। वो जो एक्सोडस जो है वो निर्गमन का 19:5 में लिखा हुआ है। कितना अनमोल है हम लोग। उत्पत्ति के बाद है वो निर्गमन का 19:5 देखिए। 19:5 में लिखा हुआ है हमारे बारे में, कितना अनमोल है। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। निज धन, अपना धन ठहरोगे। सब लोगों में से, पृथ्वी में सब लोगों के लिए प्रभु यीशु ने अपना पेमेंट दे चुका है, खरीद चुका है। लेकिन जो कोई उसके पास आएगा, उसको मानेगा, उसके पास आएगा, तो वो क्या हो जाएगा? सब में से वो चुने हुए एक निज धन बनेगा। वो अपना धन, उनका धन बनेगा। हम लोग इतना अनमोल है। इसके बारे में और भी बहुत सारे में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। हम लोग और ज्यादा नहीं देखेंगे, लेकिन ये स्टोरी जो हम लोग देखे हैं उसकी और फिर जाएंगे। वो जो पहले हम लोग शुरू किए थे, मत्ती 13:44, मत्ती 13:44-45 हम लोग देखेंगे। मत्ती 13:44 देखिए, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मोर आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। सब कुछ दे के वो खेत को खरीद लिया है। 45 में लिखा हुआ है, फिर स्वर्ग का राज्य, देखिए ये दूसरा एक कहानी है, दृष्टांत है, लेकिन एक ही जैसा है। 45 और 46 भी हम लोग पढ़ेंगे, पूरा एक ही जैसा है। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों के खोज में था। जब वो एक बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया है। मेरे प्रियो, हम लोग एक मोती के समान, एक मोती के समान इतना अनमोल है, इतना मूल्यवान है। हम लोग को खरीदने के लिए प्रभु को एक आदमी बन के जगत को आना पड़ा। और सिर्फ उतना नहीं, 33.5 साल के लिए वो मनुष्य के साथ गुजरना पड़ा, ये गंदा दुनिया के साथ गुजरना पड़े। उसके बाद वो तरह तरह के मर रहे, क्योंकि उसे पता है हम लोग कितना मूल्यवान है। आप कितना मूल्यवान है, आप लोग सोचिए। मेरे प्रियो, बहुत सारे मैं सुन रहा था, जितने सारे जो योगदान किए हैं इस मीटिंग में, बहुत सारे प्रभु को अपना नहीं लिए अभी तक, बहुत सारे अपने नहीं अपनाया नहीं अभी तक। अगर अभी तक आप लोग प्रभु को नहीं अपनाया, तो सोचिए आपका कीमत क्या है। आपके लिए यीशु मसीह ने अपना खून को देकर आपको खरीदा, अपना जान देकर आपको खरीदा। आप इतना अनमोल है मेरे प्रियो। आप प्रभु के पास आ जाइए, प्रभु को ग्रहण कीजिए। आप लोग इतना अनमोल है अगर, तो प्रभु ने आपको खरीद चुका है, और खुशी के साथ
अपना जान देकर, अपना खून देकर आपको खरीदा। आप प्रभु के पास आइए और प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं अपने आपको तेरे हाथ में सौंप रहा हूं। मैं बहुत दूर चले गया था, मैं मन को परिवर्तन करके मैं अपने आप को सोच के तेरे पास आ रहा हूं। मुझे ग्रहण करो अपने संतान के रूप में। बस उतना ही प्रार्थना, एक विश्वास का प्रार्थना आपको प्रभु का एक अच्छा लड़का, अच्छा लड़की बना लेगा, प्रभु का संतान है संतति बना लेगा। मेरे प्रियो, प्रभु के पास आइए। अभी भी आपका मूल्य सोचने का टाइम है आपके पास। प्रभु ने बुला रहा है। प्रभु सबको खरीद चुका है, किसी को नहीं छोड़ा है, लेकिन सबको ही जितनों ने उनके ऊपर में विश्वास करके आया है उनको अपना संतान होने का अधिकार दिया है। आपके पास ये बुलाहट है, अभी भी आपको प्रभु ने बुला रहा है। आप प्रभु के पास आइए। आप सोचिए आप कितना अनमोल है, आपका कीमत को सोचिए, कितना कीमती है आप, इतना कीमती वाले हैं आप। आपको प्रभु ने अपना जान देकर, अपना रूह देकर, अपना खून देकर आपको खरीद चुके हैं। आप प्रभु के पास आइए और उनका स्वर्ग राज्य का एक आदमी बन जाइए। आपके पास अभी भी सुयोग है। आप देरी मत कीजिए। हमारा ये जो जान है बहुत दिन का नहीं है। कितना दिन हम लोग जिएंगे हमको पता नहीं है। वी डू नॉट नो हाउ लॉन्ग वी विल बी लिविंग ऑन दिस अर्थ। कितना दिन हम लोग जिएंगे पता नहीं है। अभी जब हम लोग को यह सुयोग आया है, अभी हम लोग के पास चांस आया है, प्रभु में हम लोग बढ़ेंगे, प्रभु के पास आएंगे, अपने आप लोग आपको देखेंगे हम लोग कितना अनमोल है। लेकिन हम लोग पूरा अंदर में गड़ा हुआ है, वो जो खेत में छिपा हुआ है, हम लोग अपने आप को उठाएंगे, प्रभु के पास जाएंगे। प्रभु ने तैयार है हमको धोने के लिए। अपने आप को हम लोग प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। अगर आपके पास अभी ये चुनने का टाइम है, अगर आप अभी अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप रहे हैं तो आप तुरंत उसका बेटा या बेटी बन जाओगे। प्रभु आपको आशीष दे। उसको बुलाहट को सुनिए और उसके पास आइए। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ ये सुयोग मुझे दिया है, और वो जितने सारे भी अरेंज किए हैं, मुझे ये चांस दिए हैं। आप सबको प्रभु आशीष दे। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस एवरीवन। थैंक यू वेरी मच।